नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में विनय गोयल जी। हमारे इस कार्यक्रम जी नमस्कार। जनाब, बात में बहुत-बहुत स्वागत गोयल जी। गोयल जी आजकल उत्तर प्रदेश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकराम मंदिर में दान की चोरी हुई, उसके बाद खुलासा हुआ, उसके बाद एसआईटी बनी, लेकिन अभी यहाँ पे मामला थमा नहीं। जाँच को लोग मान नहीं रहे। तह में लोग जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अयोध्या में साधु संत भी नाराज हैं, वकील भी नाराज, देखा वो सड़क पे उतर आए और विपक्षी दल लगातार हमला कर रहा है कि दान की चोरी हो गई, हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया एक पार्टी ने। चूंकि ये जो मंदिर का ट्रस्ट था, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार ने इसको बनाया था, जिसमें आरएसएस के लोग प्रमुख रूप से कर्ता-धर्ता बनाए गए थे और उन्हीं के हाथों में इसका संचालन था। इसमें कोई बात अब छुपी नहीं और उन्हीं आरएसएस के 3 लोगों पर आरोप है। लेकिन जांच में और पुलिस ने कुछ छुटभइये या कहा जाए कुछ जो कारिंदे थे उनको गिरफ्तार भी किया है, कुछ कैश बरामद भी किया है, लेकिन अभी इस जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या मानना है गोयल जी आपका? देखिए, आप तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का ही धंधा करती है। राम के नाम पे ही सरकार में आई थी और आजकल राम के नाम पे हुई लूट पे में भी चर्चा में विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आरएसएस का राजनीतिक मंच है बीजेपी, इसलिए वो हमेशा राम नाम का इस्तेमाल करती रही। चाहे मंदिर बना था तब भी और चाहे मंदिर बन गया है उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी तरीके से अपनी राजनीति का केंद्र मंदिर और धार्मिक आस्था ही मानती है। और ये बात भी एक तरीके से उनके लिए बैकफायर कर देगी। मंदिर से करोड़ों अब रुपए का धंधा चोरी चला गया, चढ़ावा चोरी हो गया, उसके साथ साथ जो कीमती जेवरात होते थे उन सब का भी कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। अब बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से एक गृह सचिव रहे एस लक्ष्मी नारायण ने भी ये दावा किया कि उन्होंने सोने की रामचरित मानस चंपत राय जी को दी थी, ना तो उसकी कोई रसीद मिली है और ना कोई उसके बारे में रिस्पॉन्स दिया गया। ये कहा गया कि चंपत राय ने एक तरीके से उनके साथ में धोखाधड़ी की। अब ऐसे मामले बहुत सारे तरीके से आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही सिद्धांत है, लेन के ऋण आप सत्ता में बने रहिए। इसमें चाहे वो राम का नाम इस्तेमाल करें, कृष्ण का नाम इस्तेमाल करें, लेकिन जो वर्तमान स्थिति यूपी में दिख रही है वो इतनी क्रिटिकल है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए कि शर्म की बात है कि वो ये इस बारे में चंपत राय जो कि केंद्र बिंदु में है उनके बारे में डिसीजन लेने में अभी सकुचार है, जबकि सारी परिस्थितियां चंपत राय के खिलाफ जा रही हैं। जब उनको स्वामित्व के तौर पर उनको पूरे मंदिर की चाबी दे दी गई तो उसमें जो कमियां आती हैं, अनियमितताएं होती हैं, उसके लिए जिम्मेदार भी वही व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है और ये ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया हुआ था। चंपत राय को लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद भी बड़ा ही संशय में है। वो ये सोच रहा है कि इनके ऊपर चंपत राय को लेकर राजनीतिक दल उनके ऊपर जो हमलावर है इनको कैसे निपटा जाए। और भारतीय जनता पार्टी को पहला मौका मिला है कि संघ पे भारी पड़ने का। अभी तक तो संघ भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहता था, लेकिन चंपत राय को लेकर जिस तरीके से संघ ने चुप्पी साधी, बीजेपी ने चुप्पी साधी, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर काफी चिंता सता रही है। यही वजह है कि वो चंपत राय को बचाने की फिराक में भी दिखते हैं। ऐसे में विपक्ष का मानना ये है कि अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर ले, जो कि चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन
अगर वो इस्तीफा स्वीकार होता है तो ये दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की छवि को निचला दिखाने के लिए, यानी एक तरीके से बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तब भी दोनों हाथ में लड्डू हैं विपक्ष के कि देखिए चोरी हुई, डकैती पड़ी, इसके बावजूद उस चोर को भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपने पास बनाए रखा हुआ है। इस चीज का जो दोनों तरफ से फायदा विपक्ष को होने वाला है। और इस समय यूपी में भारतीय जनता पार्टी माने या न माने, लेकिन वो बैक फुट पे है, इस बात में कोई शक नहीं। वो सिर्फ इस बात का प्रचार करने में लगी है कि उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू समाज, सनातनी लोग विपक्ष के कहने पर भारतीय जनता पार्टी का पल्ला नहीं छोड़ने वाले हैं। उनकी तीसरी बार फिर से सरकार बनने जा रही है, ऐसा वो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेंट्स को पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब तो ट्रस्ट के अंदर ही उन्हीं के पदाधिकारी एक दूसरे के दोषारोपण कर रहे हैं। आपको बता दें, कल ही गोविंद गिरिदास जी महाराज जो उसके कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट का, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था, ना मैं कोई चेक साइन करता था, ना मैं अकाउंट देखता था। तो बताइए, आप भी जानते होंगे किसी संगठन का अगर कोषाध्यक्ष होता है तो उसका काम क्या होता है। अगर पुरुष के संचालन का काम वो नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इससे लगता है कि कुछ लोग ही उस पर होल्ड कर रहे थे, जो प्रमुखता से 3 लोग का नाम आ रहा है, गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्र और चंपत राय। तो जिसमें कि गोपाल राव तो उसके ट्रस्टी भी नहीं है, लेकिन उनको वहां अपॉइंट किए गए थे और वो प्रमुखता से काम देख रहे थे। तो ये सारी चीजें शक तो पैदा करती ही हैं कि अगर एक ट्रस्ट है तो उसका प्रॉपर संचालन होना चाहिए, उसके पदाधिकारी अपने अपने काम को देखें, कोषाध्यक्ष अपना काम को देखे, महामंत्री अपना देखे, अध्यक्ष अपना देखे। तो यहाँ इस तरह की कोई चीज वो ट्रस्ट केवल नाम के लिए लगता चल रहा था, बाकी कुछ लोगों को ही पूरा एकाधिकार था, ऐसा लगने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। अब ये जांच करेगा कौन? जो आरएसएस के लोग के हाथ में है ना, आरएसएस, हाँ आरएसएस के द्वारा बनाई हुई, हाँ आरएसएस के द्वारा बनाई हुई सरकार, उसी के द्वारा घोषित किया गया ट्रस्ट जिसमें आरएसएस के लोग, और आरएसएस की सरकार ही जांच कर रही है जो एसआईटी बनाई है। तो कैसे जांच इसमें कैसे आएगा? कोई स्वतंत्र संस्था या इसमें न्यायिक जांच भी इन्वॉल्व नहीं है। तो बड़ा सवाल जनता देख रही है, टकटकी लगा के सब कुछ देख रही है, और उसकी सत्ता के साथ खिलवाड़ किया है। राजन जी, विश्वास जमाने में पूरी उम्र लग जाती है जी, ये तो बात आप मानते होंगे कि विश्वास कमाया है या लोगों में अपने प्रति जो भावनाएं बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। विश्वास तोड़ने के लिए एक पल काफी होता है। और यूपी में क्या पूरे देश विदेश में इस बात का मैसेज चला गया है कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे का मिसयूज किया है, उसको चुराया है। इस बात को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आस्था, राम और धर्म की बात करके सत्ता में आई थी, अब वही चीज उनके गले की फांस बन गई है। अब वो किस किस को पकड़ के समझाएंगे कि नहीं नहीं हमारे लोगों ने चोरी नहीं की। लेकिन इस तरीके का पूरा एक माहौल तैयार हो गया है। खास तौर से राजनीतिक विपक्ष के लोग तो ये चाहते थे, अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति करने क्यों आए। वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। और संघ के बारे में जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा विपक्ष में रहती थी, अब पूरा विपक्ष एक होकर भारतीय जनता पार्टी और संघ को पे सारे दोष मढ़ रही है। और इस बात के लिए न मानते हुए, न जानते हुए और न चाहते हुए भी मीडिया को ये सब दिखाना पड़ रहा है। कारण ये है कि मीडिया को चाहिए टीआरपी के बेस पे उनको पैसा मिलता है। तो हालात ये है कि सात छुछुंदर की हालत हो गई है सरकार की। खास तौर से बीजेपी और संघ न कहते बन पा रहे हैं और न निगलते बन पा रहे हैं। चंपत राय की विदाई तो तय है, लेकिन वो किस तरीके से की जाए कि उनको शहीद मान लिया जाए। अब इस जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी और संघ तैयारी में जुटा हुआ है। एक नेता ने तो यहाँ तक उनको ये कह दिया कि बाल गंगाधर तिलक है चंपत राय। मतलब इतनी बुद्धि खराब हो गई है उनकी
कि वो गोपाल कृष्ण मतलब गोखले और बाल गंगाधर तिलक के मुकाबले में चंपत राय को खड़ा कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, राजनीतिक इनकी छवि बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश में संघ भाजपा और विहिप लगे हुए हैं। देखते हैं कहां तक इनको सफलता मिलती है। सही कह रहे हैं आप। पहली बार संघ को इतनी बड़ी मुसीबत में 2014 के बाद देखा गया कि अब इनसे अपने ही मामले को संभालते संभाल नहीं रहा है। और आपको बता दें, कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में थे, लेकिन वो अभी तक अयोध्या गए नहीं। जबकि कोई पहली बार अगर आया है तो मंदिर तो इनका खास सगल होता था। अयोध्या कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि अयोध्या न जाने का मकसद क्या है। इतना संवेदनशील ये मामला बन गया है कि अब इसको बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और 1 महीने बाद आरएसएस के जो दूसरे लेवल के नेता मांगे जाते हैं, दूसरे सेकंड प्रमुख मांगे जाते हैं, होश बोले, दत्तात्रेय होश बोले, वो 1 महीने बाद बोले, और वो भी समझ के बोले। उन्होंने भी कुछ खास बताया नहीं, बस सिर्फ लीपापोती करी है। ना अभी किसी को जिम्मेदार ठहराया, ना किसी को दोषी बताया, और बस यही बोले कि वो हिंदुओं का ये है और श्रद्धा है। वो मतलब वो जनरल टॉक करके ही निकल गए, क्योंकि वो मतलब समझते हैं कि इस मामले में कुछ भी एक भी चीज निकल गई तो वो गले की हड्डी बन जाएगी, जो कि बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। और विपक्ष हमलावर है। हालांकि कल जो नितिन नवीन आए, उन्होंने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया। अखिलेश और राहुल गांधी और केजरीवाल को आरोप लगाते हुए बोले आप क्या जानो, हिंदुओं की बात है और हिंदुओं की बात पे आप हिंदू बरगलाने में नहीं आएगा। अरे बरगलाने में तो नहीं आएगा, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये भी तो बरगलाने में नहीं आएगा कि दान अगर दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो क्या हिंदू इसको भी जैसे सब चीजों को समझ जाता है, इसको भी समझ जाएगा क्या? सवाल ये है। राजन जी, यूपी का विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है। इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा सशंकित है। कारण यह है कि 4थी बार की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से आशान्वित हैं, और उनको अब जो ताजा हालात यूपी के दिख रहे हैं वो काफी सशंकित दिख रहे हैं कि जो प्लानिंग करके 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उसमें उनको सबसे बड़ा व्यवधान मंदिर कांड दिख रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी संघ कितना सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाती है ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। जहां तक तीसरी बार के राउंड के लिए, तीसरी बार के मुख्यमंत्री बनने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आमादा है, या वो एक तरीके से बिल्कुल श्योर है कि उनकी तीसरी बार सरकार बनेगी। लेकिन इस लेकिन के पीछे बहुत बड़ी बात है मंदिर कांड, और यूपी की योगी सरकार ने जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया है, वो जनता को समझ में आ गया है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल जुमलेबाजी करती हैं, लोगों को आपस में भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करती हैं। ये मेरी आने वाले चुनाव के प्रति अपनी जो राय है वो मैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस मंदिर के सहारे ये बैतरणी पार करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी 2027 में और फिर 29 में, उस पर डेंट जरूर आया, जैसा कि आपने कहा कि ये मुश्किल में खड़ी है पहली बार पार्टी, इसमें कोई शक नहीं। और ये ऐसे संकट में खड़ी है कि अब इनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर उन पे आरोप लगाते हैं तो खाई है कि भाई आप तो आरोपी हैं, आरोप नहीं लगाते हैं तो कुआ है कि आप बचा ले गए। केवल आप कुछ लोगों को, कारिंदों को ही चोरी का इंजाम लगा के, और इतनी बड़ी हजारों करोड़ की चोरी का मामला जो सामने सशंकित हो रहा है, जो लग रहा है, उसको आप केवल इतने में निपटा देंगे तो ये भी जनता शायद हजम ना कर पाए। तो मुश्किल घड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। वही मंदिर जो मसला बन गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आज बैठक भी हो रही है। हम आप जब चर्चा कर रहे हैं, बस इसी समय बैठक भी होने जा रही है, बल्कि शुरू हो गई होगी। कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम आप फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपका शुक्रिया।